जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जितने भी पाकिस्तानी कैंसिल करके उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इंक्वायरी हुई होगी, उसके बाद जाकर जॉब मिली होगी। ये दोनों चीजें यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखने वाली है। बॉर्डर जो है वो भेज दिया गया है। हालांकि पिछले कल लगातार उनके परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि उनको जो है वहाँ पर नहीं मैडम आप इस साइड आ जाओ। हम एसएसपी के साथ बात भी जाते हैं और हम के पास कह रहा है, दूसरे के पास कह रहा है। मर्डर मारने के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको कहा जाएगा उनके पास कोई है नहीं दिखाने की जरूरत है नहीं, उनको अंदर डाल दिया जाएगा। सीधा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को परेशान कर दिया। क्या कहना है हमारे पास ड्यूटी बनने के बाद हमारे पास मसाला है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास यहाँ का पैन कार्ड है, वो सब कुछ तो है। वो करे जाए काम न करे वो कल भी आप आओ ना इधर बीच। पूरा मसला यही हुआ कि कल भी यही बातें कही थी, आज स्टे ऑर्डर मिला है और एसएसबी भी नहीं कर रहा है पास, उसको डीसी भी रातों रात भेज दिया। अब क्या चाहते हैं? अब कहते हैं उनको वापस मोड़े और डीसी इसको लेकिन कोई भी फोन कर रहा है हमें हाई कोर्ट से बताइए इंसाफ मिलेगा। क्या हुआ? वो इंसाफ जब मिला है, मसला ये हुआ जी, 9 लोगों की एक फैमिली है मेंढर से। 65 के अंदर जब जंग हुई थी तो मेंढर का आधा हिस्सा आज पीओजेके में है, आधा हिस्सा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का पीओजेके में है। मान के चलते हैं कि भाई उस टाइम पे जब गोलाबारी हो रही थी लोग भागे इधर उधर, लोग जब उधर भागे बाद में इन्होंने एलओसी क्रिएट कर दी बीच में। वो एलओसी लोगों ने तो नहीं ना बनाई, आपने आधा एरिया आपने छोड़ दिया उनको। उसके बाद जब हालात ठीक हुए लोग अपने घरों को वापस आए। वो कोई पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, वो उनके पास कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, वो कोई वीजा लेके वहां से नहीं आए। तो जब वो भाग के लोग गए वापस, भाग के लोग अपने घर में आ गए वापस। उस चीज को उसकी आड़ में लेके आज जो है उन लोगों को नोटिस किया गया सर के भी इनको वापस जो है पाकिस्तान भेजा जाए। हमने रजू किया माननीय हाईकोर्ट की तरफ, माननीय हाईकोर्ट ने जो है उसका स्टे दिया और कहा ये बिल्कुल क्लियर ऑर्डर दिया कि भी इनको जेके यूटी से बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद वो ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए था, डीसी साहब को करना चाहिए था, एसएसपी साहब को करना चाहिए था। वो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे और एक दूसरे पर लगा रहे हैं, टालाफाई हो रही है और उन लोगों को जो है अटारी बॉर्डर के पास पहुंचा दिया गया। इस टाइम पे कभी भी उनको जो गेट खोल के पार कर दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई माननीय हाईकोर्ट ने इंसाफ दिया है, वो इंसाफ जो दिया है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को पाकिस्तानी नेशनल बना के उनको वहां से बॉर्डर पार करा के उसके बाद इम्प्लीमेंट करें तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। 28वां साल जारी है उसका और वो लीगल है, जमीनी कागज लगाए, डोमिसाइल लगाए, स्टेट सब्जेक्ट है, सब कुछ है, उसके पास आधार कार्ड है, उसका जमीनी मालकाना हक है, तब है ना लीगल था तब मिले ना। छुपा चुरा करके घोटाले से तो नहीं बनेगी ना। यो अगर वो सब है तो तहकीकात करके इनको फौरन अपने घरों में भेजा जाए और तहकीकात करके इनको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। गैर कानूनी लोग जो है उनकी जरूरत यहाँ क्यों सरकार ने कर रखी है, उसको बाहर निकालो और ये मिलिटेंसी खत्म करो। वरने हत्या लोगों को मारने वालों के कैंप उजाड़ो। चलो हम आगे होके चलते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों को खत्म करने का। देखो सर, ये टाइम पास करने और उनको पार करने का एक देर कर रहे हैं। बाकी अगर वो पार हो गए तो जिम्मेवार सरकार है, जिम्मेवार जिला पुंछ के प्रशासन है। जब वो भागे थे और आए थे, हम चाहते हैं कि जैसे ऑर्डर पास हुआ वैसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट होकर उनको अपने घरों भेजकर बाल बच्चों में, ताकि उन लोगों का चूल्हा जले, परिवारों का चूल्हा जले, अमन हो और तहकीकात करे कौन गैर कानूनी है उसको खींच के बाहर निकाला जाए और रखना लाजमी है ही नहीं। देश की सिक्योरिटी का पर्पस है। भेज रहे हो, छोटे बच्चों को भेज रहे हो और उनको कौन पूछेगा
इसमें जो हालात हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपको सभी को पता है, ऐसी हालत में अगर बॉर्डर में छोटे बच्चों को छोड़ दोगे, लेडीज को अकेले छोड़ दोगे, जिनकी रिश्तेदारी वहां नहीं है, वो इस प्रक्रिया को इसको क्या बोलोगे आप लोग? इससे अच्छा जहां ही मार दे इनको, कर दे कत्ल इधर इनका, इनके रूह खुश हो जाए, ठीक है ना? यही चाहते हैं ये। एक तो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक मरे, आप जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए उनको कीजिए, हैं? आप क्यों इनको टारगेट कर? ये जो अगर बचपन में ये लेडीज जो आजाद आगे पीछे गई थी लड़ाई में, अगर वो वापस आ गई, अब ये बुढ़े, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन में ये पुंछ डीसी कह रहा है एसएसपी को मिलो, एसएसपी कह रहा है डीसी को मिलो, गवर्नर साहब को भी लेटर गया है, सभी लेटर पहुंचा दिए गए हैं। बताओ इन बच्चों का, इन लेडीज का क्या कसूर है? एक एम्प्लॉय जो है वो पुलिस में सर्विस कर रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, पुलिस में 27 साल सर्विस की उसने, होम डिपार्टमेंट में सर्विस की, उसने गोलियां खाई होंगी, उसने अपनी लाइफ जो है रिस्क में डाली होगी, मुंशी का काम किया उसने इतना काम हिंदुस्तान में किया, जम्मू का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां उस बंदे ने काम नहीं किया। एक पुलिस वाले को आप कहते हो ये देशद्रोही है, इसको अटारी बॉर्डर पास कराएंगे, ये कौन सी हुकूमत है हिंदुस्तान की?